दोस्तों, मेरे जीवन काल का सबसे पुराना मंदिर आज मैं दिखाने जा रहा हूँ और इतना पुराना मंदिर मैंने आज तक नहीं देखा है। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखना कि कितना शानदार और कितना पुराना मंदिर है ये। इस चीज़ को मैं दिखाने वाला हूँ। इस वक्त मैं हूँ जोधपुर के बिलाड़ा तहसील के अंदर, जहाँ पर हर्ष देवल का मंदिर है। आपने सुना होगा, हर्ष देवल यानी कि शिव जी का नाम है, शंकर भगवान का मंदिर है। और यह मंदिर दोस्तों 1000 साल से ज़्यादा पुराना मंदिर है। 1133 सदी में ये बना था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ निर्माण संमत 1133 इनके द्वारा बनाया गया, सब कुछ लिखा हुआ है। तो पहले तो इस मंदिर को तोड़ा गया है, सब कुछ इसके जो बीम दीवारें सब कुछ है ना, वो सब कुछ इसमें यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, इसको पहले आप पीछे की तरफ से मैं दिखा देता हूँ आपको। मंदिर का जो व्यू है ना, कुछ इस तरह से देखो। ये आपको जो मंदिर का परिक्रमा का जो कक्ष है ना चारों तरफ का, वही कितना पुराना है। कहते हैं कि इस मंदिर में आज तक पूरे जितने भी पिलर है ना, जो खंबे हैं, उनको कोई काउंट नहीं कर पाया। आई थिंक मुझे लगता है कि इसमें से 50 से ज़्यादा इस पे खंबे हैं, 54 के समथिंग तो खंभों पे नंबर भी लिखे हुए, काउंट किए हुए हैं। ये जो देखोगे आप मंदिर कितना पुराना, बाहर से तो आप देखोगे इस मंदिर के यहाँ पर चारों तरफ कितने पुराने पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं। ये हालांकि अब संरक्षित स्मारक बन चुका है, पर्यटन विभाग के अंदर आ चुकी है और ये सरकारी संपत्ति में गिना जाने लगा है। अंदर की तरफ मैं लेकर के चलता हूँ आपको। तो उससे पहले 1100 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कार्य बना था और यहीं पर 1400 ईस्वी में मुगल जब आए थे भारत में, तो उन्होंने सबसे पहले अपने जो देश के हिंदुओं के जितने मंदिर थे उनको ही तोड़ने का काम किया था। तो यहाँ पर देखो ये मूर्ति, इसको भी खंडित कर रखा है इस तरह से यहाँ पर भी, और छोटी मोटी जितनी भी यहाँ पे मूर्तियाँ, सबको यहाँ पर खंडित किया हुआ है। अब मैं लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर कैमरे वगैरह यहाँ पे कम्प्लीटली लगे हुए हैं। मंदिर का हालांकि बाद में कुछ हिस्सों को जैसे क्षतिग्रस्त हो चुके थे, जो पिलर वगैरह टूट चुके थे, उनमें रिपेयर किया हुआ है, वो भी दिखाने वाला हूँ। तो पहले तो आप देखो कि मंदिर का जो ये कक्ष है ना, यहाँ पर चारों तरफ से इसी तरह का है, एक मतलब अलग टाइप का है। और ये जितनी भी आपने इतिहास में चीज़ें पढ़ी होगी ना, ये चीज़ें आपके इतिहास की चीज़ों में है और वहीं करीब 1000 साल के समथिंग ये पुरानी चीज़ें हैं यहाँ पर। अब अंदर की तरफ देखो, मैं लेके चलता हूँ। तो छत है ना, जो कितनी पुरानी इसकी छत है, यहीं पर इसके जो पिलर वगैरह है ये भी काफ़ी पुराने हैं। जितने भी पिलर है ना, सबके सब पुराने हैं और ये बड़े बड़े खंभों के ऊपर टिके हुए हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में चूने पत्थर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर आप देखोगे नीचे की तरफ, तो फर्श तो इसकी आज के टाइम की है, लेकिन जो छत देखो आप, इसमें पत्थर को ही इस तरह से कटिंग करके इसको बनाया गया है। बीच वाला जो हिस्सा है, ये जो आप नवनिर्मित देख पा रहे हो, ये हिस्सा अब बनाया हुआ जो अलग ही दिख रहा है, क्योंकि खंडित हो चुका है ये मंदिर और कहीं टाइम पुराना मंदिर है। एक चीज़ इसमें देखो दोस्तों, यहाँ पर स्पेशली आप देख पा रहे होंगे, ये जो देखो ये लाइन आ रही है यहाँ से, और ये यहाँ से टूट गई, ब्रेक डाउन हो गई, और यहीं पर देखो ये भी इधर की तरफ है। तो ये टूट गया था, उसके बाद ऊपर का भी टूट गया, नीचे का भी, और फिर यहाँ पर एक पिलर रख करके इस मंदिर को यहाँ पे बनाया गया है। अब देखो और अंदर में दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ से पहले आप साइड में से देखो, मंदिर की जो पट्टियाँ है ना, ये तो अभी लगाई हुई है। देखो नवनिर्मित है ये चीज़ें यहाँ पर। इन चीज़ों को देखो, इसके ऊपर कलर किया हुआ है। हालांकि यहाँ पर देखो ये पट्टी भी इसमें अलग है। अब देखो यहाँ पर देखो, इसमें नीचे की तरफ कितना पुराना इसका कंस्ट्रक्शन है मंदिर का। 1100 साल पुराना, जब हमारी पीढ़ियाँ तो हुई नहीं थी, बिल्कुल हमारा इतिहास कहीं पर भी नहीं था, उस टाइम का है मंदिर। यहाँ पर देखो इस तरह से मंदिर को, ये शिलालेख देखो कितने पुराने हैं, डिजाइन देखो कितनी पुरानी है इन मंदिर में। सबसे मेन बात इस मंदिर की जो मुझे अट्रैक्शन कर रही है, वो है यहाँ की शानदार प्रतिमा। जो देखो कितनी पुरानी प्रतिमा है यहाँ की, ये देखिए, जहां पर आज भी इसी तरह की प्रतिमा यहां पर स्थापित की हुई है प्रॉपर तरीके से। और मंदिर के चारों तरफ मैं दिखाऊं कक्ष में, जो ये पत्थर है यहाँ के, जोधपुर के जो लाल पत्थर है, उन्हीं का इस्तेमाल किया गया है। और ये पत्थर काफी बड़ी बड़ी साइज में होते हैं, एक के ऊपर एक रख करके ये बनाए हुए हैं। आप देखिए, अब ये देखो कि मंदिर के ऊपर जो गुंबद होता है, उसकी हाइट देखो आप, बिल्कुल देखो कितना पुराना है। आप इन चीजों को देखो, ये देखो आप कितने पुराने हैं, जिनमें आज भी कबूतर यहाँ पे निवास करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये जो पत्थर है ना, मुझे लगता है कि गिरने वाला है, क्योंकि खिसकता जा रहा है ये सब इधर उधर, क्योंकि हवाओं में इधर उधर को ये डगमगाते हुए पत्थर है। इनको सिर्फ एक नॉर्मल तरीके से इनको बनाया हुआ है। ये देखिए, वो वाले पत्थर थोड़े डगमगाए टाइप के हैं, और ये देखो ये तो फिर भी ठीक है। यहाँ पर ये मंदिर इतना पुराना है। मूर्ति को फिर से देखिए आप, कितनी पुरानी इसकी प्रतिमा है, लेकिन कहीं ना कहीं इतना वरदान इसमें, इतनी पावर इसमें होगी कि लोग इसको पूजते हैं। और वो भी कितनी दूर, यहाँ पर आई माता का जो मंदिर है बिलाड़ा है, उससे कल्पवृक्ष करीब 2.5-3 किलोमीटर है, और यहीं से करीब 5-6 किलोमीटर दूरी पर आपको ये प्रतिमा देखने को मिलेगी।
ये देखो आप इसको, सबसे मेन बात की मुझे ये दिखाना था कि कितना पुराना मंदिर है, जो मैंने आज तक वास्तव में कभी नहीं देखा इतना पुराना मंदिर। ये देखिए, अब मैं वापस आपको बाहर की तरफ लेकर के चलता हूँ। इसके देखो परिक्रमा कक्ष दिखाता हूँ आपको एक बार। ये देखो कितनी पुरानी चीजें हैं यहाँ पे, बहुत पुराना मंदिर है दोस्तों, बहुत ज्यादा पुराना मंदिर है। जिसमें देखो ये पत्थर जो होता है ना, वो भी एक टाइम बाद में खराब हो जाता है। ये देखो बिल्कुल घर करके नीचे आ चुका है, कुछ जीर्ण अवस्था में ये हो चुका है। ये देखो कितने पुराने यहाँ पे इस तरह के अवशेष आज भी। हालांकि जब मुगलों ने इन मंदिरों को तोड़ा गया था, उसके बाद में भी कहीं मंदिरों का पुनर्निर्माण भी हुआ है, कहीं मंदिरों की देख रेख भी की गई है, बट इस मंदिर की यहाँ पर इस तरह से पूरी तरह से कोई देखभाल नहीं कर रखा है। यहाँ अब इस मंदिर को सरकार के अधीन ले लिया गया है, उसके बाद में यहाँ पर देखभाल इसकी प्रॉपर तरीके से हो पा रही है। बट इतना पुराना मंदिर तो मैंने मेरे जीवन काल में आज तक नहीं देखा है। वरना जितने भी पुराने मंदिर हैं उनको तोड़ फोड़ करके बिल्कुल नए मंदिर बनाए जा रहे हैं। बट इस मंदिर के पिलर देखिए आप कितने भारी और कितने पुराने हैं। कहीं ना कहीं इस मंदिर का इतिहास भी बहुत गहरा रहा होगा और बहुत ही शानदार रहा होगा। मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप इस जगह पर आते हो ना, तो एक बार चाहे आसपास भी आओ ना, तो इस जगह के ऊपर तो ज़रूर विजिट करना। मंदिर का परिसर तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये चीज़ें आप देख करके आराम से आइडिया लगा सकते हो कि कितनी पुरानी ये चीज़ें हैं। ये यहाँ पर जो रखी हुई है एक सिंह के टाइप इसको दिया हुआ है, जो देखो ये देखिए। नाम सुना था मैंने इस मंदिर का काफ़ी बार, लेकिन आज है ना जो मुझे इसके दर्शन हुए हैं, और मैंने गाइस मैं तो सोचा कि काफ़ी दर्शनीय स्थल होगा। दर्शनीय स्थल तो अब बनेगा ही, क्योंकि ये कितना पुराना है ना, कहीं लोगों ने इसके कोई वीडियो नहीं बनाए होंगे, कहीं चीज़ें नहीं हुई होगी। बट देखो आज आपके सामने है, ये कितने पुराना मंदिर है। ये देखो, अब ये देखिए इस मंदिर के ऊपर यहाँ पर अलग से कंस्ट्रक्शन किया हुआ, क्योंकि छत जो इसकी है, गुंबद जो है ना, टूट चुके थे। ये देखिए आप, ये बाहर की अवस्था में। और ये देखो ये चीज़ मंदिर का पीछे वाला जो हिस्सा है ना, देखो ये बिल्कुल, मैं इस वक्त हल्का सा आपको ये वाला हिस्सा तिरछा नज़र आ रहा ना, ये थोड़ा सा क्षीण अवस्था में, देखो कहीं से कहीं ढह ना जाए, इस अवस्था में है ये देखो कितना पुराना मंदिर है। आप ये चीज़ को देखिए, शिव जी का इतना पुराना मंदिर तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपने भी नहीं देखा होगा। अगर है आपने इससे भी पुराना मंदिर आपके आसपास में, तो प्लीज़ कमेंट नाउ, एंड मैं उस मंदिर पर ज़रूर विजिट करूँगा। मुझे इस मंदिर की जो चीज़ है ना, कितनी शानदार मुझे ये लगी, एट्रैक्टिव लगी है। और इस मंदिर की जो मूर्ति है ना, स्पेशली वास्तव में चमत्कारी ही होगी। उस वक्त की जो मुगलों के टाइम से भी पहले की, अपने भारत में अंग्रेज तो अभी आए हैं, लेकिन उससे पहले की मंदिर यहाँ पर अपने राजस्थान में मौजूद मिल जाएंगे, मौजूदा अवस्था में, बिल्कुल सही अवस्था में। लेकिन ये मंदिर भी अपने आप में एक अमिट छाप लेकर के यहाँ पे मौजूद है। तो दोस्तों ज़रूर आना इस जगह के ऊपर, और अच्छा लगा ना वीडियो तो कमेंट करिए। और इससे भी अगर पुराना आपने मंदिर देखा है तो कमेंट करिए, मैं उस जगह के ऊपर भी ज़रूर विजिट करूँगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। धन्यवाद।